हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज आपके लिए मैं लाया हूँ ASP.NET MVC वेब API ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करके एक मॉडल क्लास ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं इसे नाम दूंगा पर्सन मॉडल। अब मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँगा। तो चलिए यहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो पर आर्टिकल ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए जाकर चेक कर सकते हैं। साथ साथ वहाँ पर आपको सोर्स कोड की डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी। और यदि आपको इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें फोरम पर पूछ सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो प्रॉपर्टीज ऐड करी हैं, नेम और डेट टाइम, दोनों भी स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज है। अब हम हमारे प्रोजेक्ट में एक कंट्रोलर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू से मैंने एक कंट्रोलर ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं वेब API टू कंट्रोलर एम्प्टी ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर इसे नाम मैं अजेक्स API कंट्रोलर दूंगा क्योंकि ये अजेक्स कॉल के लिए इस्तेमाल होगा। वेब API कंट्रोलर को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसे global.asx फाइल में जाकर रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन क्लास के कॉन्फ़िगर मेथड को कॉल कर मैं वेब API को रजिस्टर करूँगा। ये क्लास system.web.http नेमस्पेस को बिलोंग करती है। तो इसी के साथ हमारा वेब API का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होता है। अब हम चलते हैं फिर से कंट्रोलर की ओर। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ जो पर्सन मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, और इस मेथड को हम jQuery ajax का इस्तेमाल करके कॉल करेंगे। ये मेथड पर्सन मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट भी करता है एज अ पैरामीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं डेट टाइम प्रॉपर्टी में डेट टाइम वैल्यू को सेट कर रहा हूँ जो कि हमारे सर्वर की करंट डेट टाइम होगी। और आखिर में मैं इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दूंगा। अब इस मेथड को मैं HTTP पोस्ट एट्रीब्यूट से डेकोरेट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉल होगी jQuery ajax की वो एक पोस्ट कॉल होगी। अब इसके बाद मैं रूट एट्रीब्यूट से इस पर्टिकुलर मेथड का रूट सेट कर रहा हूँ। इस रूट का इस्तेमाल हम jQuery ajax फंक्शन में करेंगे URL प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए। तो लीजिए हमारा वेब API कंट्रोलर रेडी होता है। अब हम चलते हैं फिर से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, जहाँ पर हम एक नॉर्मल कंट्रोलर ऐड करेंगे और उसके बाद हम एक व्यू ऐड करेंगे, और उस व्यू से हम इस कंट्रोलर मेथड को jQuery ajax का इस्तेमाल करके कॉल करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं MVC5 empty कंट्रोलर ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसे नाम होम कंट्रोलर दे दूंगा। अब यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली राइट क्लिक कर एक व्यू ऐड करूँगा। इस व्यू में मैं empty विदाउट मॉडल ऑप्शन सिलेक्ट कर उसे सिंपली ऐड कर दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर रहा हूँ जो कि यूज़र से नेम की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद मैं एक इनपुट बटन ऐड कर रहा हूँ जिसके क्लिक करने पर jQuery ajax फंक्शन कॉल होगा और वो
हमारे वेब एपीआई कंट्रोलर को कॉल करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने jQuery लाइब्रेरी को इनहेरिट कर लिया है। अब मैं स्क्रिप्ट टैग्स ऐड कर रहा हूँ और स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर मैं हमारा जावास्क्रिप्ट या jQuery का कोड लिखूँगा। सबसे पहले मैं jQuery का डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट हैंडलर ऐड कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं बटन को क्लिक इवेंट हैंडलर असाइन करूँगा। अब यहाँ पर मैं एक जेसन ऑब्जेक्ट या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं एक जेसन स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक की बनाई है नेम और यहाँ पर मैं नेम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। बाद में हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेंड करेंगे jQuery AJAX का इस्तेमाल करके हमारे वेब एपीआई कंट्रोलर को। अब यहाँ पर मैं jQuery AJAX फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेट करूँगा। सबसे पहले आती है टाइप। यहाँ पर मैं पोस्ट सेट करूँगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आती है यूआरएल। यूआरएल में मैं जो हमारे वेब एपीआई कंट्रोलर की रूट की वैल्यू है उसे सेट करूँगा। अब डेटा प्रॉपर्टी में मैं पर्सन ऑब्जेक्ट को सेट कर दूँगा और इसके बाद का jQuery AJAX फंक्शन नॉर्मली जैसे बनाया जाता है वैसे ही है। अगर आपको उसकी जानकारी लेनी है तो उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप राइट हैंड साइड में दी गई लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर सक्सेस इवेंट हैंडलर में आप देख सकते हैं मैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा हूँ जो कि हमारा पर्सन मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसे हमने हमारे वेब एपीआई कंट्रोलर के एक्शन मेथड से रिटर्न किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नेम प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं डेट टाइम प्रॉपर्टी को भी डिस्प्ले करूँगा जावास्क्रिप्ट अलर्ट मैसेज बॉक्स में। अब मैं jQuery AJAX के फेलियर और एरर इवेंट हैंडलर को ऐड कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा jQuery AJAX फंक्शन कंप्लीट होता है। अब हम हमारे प्रोग्राम को रन कर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं टेक्स्ट बॉक्स में मेरा नाम एंटर कर रहा हूँ। अब मैं बटन पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट अलर्ट मैसेज बॉक्स में मेरा नाम और साथ ही साथ डेट टाइम डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आते हैं। आज हमने सीखा कि किस तरह हम jQuery AJAX का इस्तेमाल करके वेब एपीआई कंट्रोलर को कॉल कर सकते हैं, उसे वैल्यू सेंड कर सकते हैं और किस तरह उससे वैल्यू रिसीव कर डिस्प्ले कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।